हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? आपसे पूछा जा रहा है जो प्रजातियों की संकटग्रस्त सूचियां हैं किनके द्वारा तैयार की जाती है, तो ये बताने का प्रयास करें। LUCN द्वारा या WTO द्वारा या UN द्वारा या FAO द्वारा बताने का प्रयास करें भाई। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सी संस्था तैयार करती है? उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची LUCN द्वारा तैयार की जाती है। आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है? निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है? ये वृक्ष महोगनी का वृक्ष है या शीशम का वृक्ष है या अकेसिया का वृक्ष है या नीम का वृक्ष है? आपको सदाबहारी वन का इसमें से वृक्ष कौन है बताना है। उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सदाबहारी वन का वृक्ष है? चलिए हम आपको बताते हैं। सदाबहारी वन का वृक्ष महोगनी है। महोगनी आपका ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा में या थार मरुस्थल में या दक्षिण के पठारी भाग में या शिवालिक पर्वत पर? सुंदरबन डेल्टा कहाँ पाए जाते हैं या सुंदरबन का कहाँ प्राप्त होता है? सुंदरबन के बारे में आपको बताना है। तो गंगा डेल्टा, थार मरुस्थल, दक्षिण के पठारी भाग या शिवालिक पर्वत पर। तो हम आपको इससे पहले सेशन में भी बता चुका हूँ कि सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं। तो गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल में गिरती है जाके, तो उसके पहले ही पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, यानी कि गंगा का डेल्टा। सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा नदी पश्चिम बंगाल में गिर रही है, पश्चिम बंगाल की घाटी में गिर रही है और पश्चिम बंगाल में घुसते ही वो सुंदरबन का निर्माण करती है। सुंदरबन वहाँ गंगा का डेल्टा बनता है और उसी के किनारे सुंदरबन पाए जाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा के डेल्टा में। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? ये माचिस उद्योग है या सूती वस्त्र उद्योग है या चीनी उद्योग है या स्टील उद्योग है? तो इस प्रश्न को तो मैं कई बार रिपीट कर दिया भाई, आप समझ ही गए होंगे। वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो वनों पर आधारित उद्योग माचिस उद्योग है। माचिस उद्योग। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 5, वन महोत्सव आरंभ किया गया था, किसके द्वारा आरंभ किया गया है? ये आपको बताना है। वन महोत्सव किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने आरंभ किया
या इंदिरा गांधी ने आरंभ किया, या के.एम. मुंशी ने आरंभ किया, या जयराम रमेश ने आरंभ किया है? वन महोत्सव का आरंभ किसके द्वारा किया गया? चलिए हम आपको बताते हैं। वन महोत्सव का आरंभ के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी के द्वारा वन महोत्सव का आरंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 6, ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था। ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ कब किया गया था भाई? ये आपको बताना है। तो वर्ष 2013 में, या वर्ष 2012 में, या वर्ष 2014 में, या वर्ष 2011 में ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ कब किया गया? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ग्रीन इंडिया मिशन का प्रारंभ वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। ज्वारीय वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ज्वारीय वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, या उत्तराखंड में, या कर्नाटक में, या केरल में? ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्वारीय वन या सुंदरवन दोनों पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं भाई। ज्वारीय वन कहा जाए या सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर देने का प्रयास करें भाई। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है, या 6 जून को मनाया जाता है, या 7 जून को मनाया जाता है, या 8 जून को? तो वैसे प्रश्नों पे ज़्यादा विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं, सीधा आपके ऑप्शन पे आता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आपको इसका उत्तर देना है। किस राज्य में है आपको ये बताने का प्रयास करें। तो मिजोरम में पाई जाती है। सब प्रतिशत पूछ रहा भाई यहाँ पे, आप ध्यान देना, प्रश्न में प्रतिशत पूछ रहा है, ना कि सबसे ज़्यादा। सब सर्वाधिक प्रतिशत ज़्यादा पूछ रहा है। तो मिजोरम है, या मेघालय है, या अरुणाचल प्रदेश है, या हिमाचल प्रदेश है? भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? वन। भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो हम आपको बता देते हैं, भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर प्रश्न आपका रहता है कि भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाया जाता है, तो भाई होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न पे ध्यान देना, मध्य प्रदेश। यदि क्वेश्चन रहता है भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश। और यदि अगर प्रश्न रहे कि भारत में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि
निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो भाई आपका उत्तर मिजोरम होगा। दोनों प्रश्न आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हूँ। उस राज्य का सर्वाधिक प्रतिशत पर वन कहाँ पाया जाता है? मिजोरम। भारत में सर्वाधिक वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। तो चलिए अब तो आप समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया था? भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया था? ये वर्ष 1960 में किया गया, या वर्ष 1952 में किया गया, या वर्ष 1972 में किया गया, या वर्ष 1990 में किया गया? भारत में वन नीति का निर्माण कब किया गया, वो सन बताना है आपको। उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए हम आपको बताते हैं, भारत में वन नीति का निर्माण वर्ष 1952 में किया गया था। आपका ऑप्शन भी आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 पे आ जाएं। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपको इसका उत्तर देना है। तो ये रामनगर नैनीताल में पड़ता है, यहाँ पे है, या दुधवा लखीमपुर में पड़ता है, यहाँ पर है कॉर्बेट नेशनल पार्क, या बांदीपुर राजस्थान में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, या काजीरंगा आसाम में कॉर्बेट नेशनल पार्क है। आपको बताना है कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। उत्तर देने का प्रयास करें भाई, और इस सेशन को अधिक से अधिक लाइक करने का प्रयास करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करके और मिलजुल कर आप लोग अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का कोशिश करें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो डालते रहेंगे और अच्छे से अच्छे प्रश्न लाएंगे जो आपको परीक्षा हाल में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हम आपको बताते हैं, ये रामनगर नैनीताल में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क रामनगर नैनीताल में है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है, या आसाम में है, या उड़ीसा में है, या गुजरात में है? अभी आपसे पूछा गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो उसमें आपका ऑप्शन रामनगर नैनीताल सही हुआ था। अभी आपसे पूछा जा रहा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप बताएं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो हम आपको बताते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में स्थित है, आसाम। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है भाई? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये तो आप जानते होंगे, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप उत्तर देने का प्रयास करें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये कबूतर है, या मोर है, या गौरैया है, या हंस है? तो ये आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कमेंट करके इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। इसको आपके ऊपर छोड़ते हैं कि कमेंट द्वारा आप बताएंगे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। मानसूनी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है?
प्रश्न नंबर 14 देख लें। मानसूनी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ये रबड़ है, या आम है, या महोगनी है, या शीशम है? आप प्रश्न नंबर 14 का उत्तर करने का प्रयास करें। मानसूनी वनों का प्रमुख पूछ रहा भाई। अभी उसके पहले आपसे पूछा गया था सदाबहारी वनों का प्रमुख वृक्ष, तो आप महोगनी पे निशान लगाए थे, महोगनी सही उत्तर किए थे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मानसूनी वनों का प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो ये रबड़ है, या आम है, या महोगनी है, या शीशम है? आपको देखने से लगेगा कि आम भी है, रबड़ भी है, महोगनी भी, शीशम भी, पर हम आपको बताते हैं मानसूनी वनों का प्रमुख वृक्ष शीशम है भाई, शीशम है। आपका प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 देख लें। सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? सागौन, सागौन का पेड़ तो देखा होगा आपने, बताइए कहाँ पे पाया जाता है? तो सागौन के वृक्ष के बारे में आपको बताना है। तो इस सदाबहारी वनों में पाया जाता है, या डेल्टाई वनों में पाया जाता है, या मानसूनी वनों में पाया जाता है, या पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो दोस्तों, सदाबहारी वन, या डेल्टाई वन, या मानसूनी वन, या पर्वतीय वनों में आपको बताना है सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है। उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 15। तो सागौन का वृक्ष आप देखे होंगे, आपके यहाँ ही पाया जाता है सागौन का वृक्ष, मानसूनी वनों में। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देने का प्रयास करेंगे भाई। प्रश्न नंबर 16 देख लें। ऑपरेशन फ्लड का क्या उद्देश्य है? ऑपरेशन फ्लड का क्या उद्देश्य है? बाढ़ के पानी से सिंचाई का विस्तार करना, या नहरों में जल की मात्रा में प्रतिशत वृद्धि करना, या बाढ़ नियंत्रण, या दुग्ध व्यवसाय का विकास? ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड का आपको उत्तर देना है। आप इधर उधर ज़्यादा भागने की कोशिश नहीं करें। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य है दुग्ध व्यवसाय का विकास करना। प्रश्न नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17। वह राज्य जहाँ सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं, वह राज्य जहाँ सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं, या गुजरात में सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं, या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शेर पाए जा रहे हैं, या आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक शेर पाए जाते हैं? उत्तर देने का प्रयास करें। सर्वाधिक शेर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर देने का प्रयास करें। हम आपको बताते हैं सर्वाधिक शेर गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, गुजरात में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएं। वन महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? वन महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये वन महोत्सव 1950 में, या 1955 में, या 1960 में, या 1945 में वन महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था? तो अभी आपके सामने प्रश्न आया था वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो आपका उत्तर था कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी ने प्रारंभ किया था। अब आपसे पूछा जा रहा वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था?
आपको सन पूछा जा रहा है, आपसे उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो वन महोत्सव कब प्रारंभ किया गया था, हम आपको बताते हैं। ये 1950 में प्रारंभ किया गया था। आपका प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएं। निम्न में से संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं? निम्न में से संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं? उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये काला हिरण है, या मगरमच्छ है, या जंगली गधा और शेर है, या पूंछ वाला बंदर है, या ये सभी हैं। संकटग्रस्त जातियां आपको बताना है कौन सी हैं। तो इसका उत्तर देने का प्रयास करें भाई। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करने की कोशिश करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहें, ताकि ये चैनल अधिक से अधिक लोकप्रिय बने और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। तो निम्न में से संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी हैं? चलिए हम इस पर विचार करते हैं। काला हिरण भी है संकटग्रस्त जाति में, मगरमच्छ भी है, जंगली गधा भी है, शेर भी है, पूंछ वाला बंदर भी है। तो आपका ऑप्शन सही क्या होगा? उपरोक्त सभी जातियां संकटग्रस्त हैं। उपरोक्त सभी जातियां संकटग्रस्त हैं। आपका प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। सुभेद जातियां कौन सी हैं? प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। सुभेद जातियां कौन सी हैं? ये नीली भेड़ हैं, या एशियाई हाथी हैं, या गंगा नदी की डॉल्फिन है, या ये सभी हैं। उत्तर देने का प्रयास करें। सुभेद जातियां कौन सी हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। सुभेद जातियां नीली भेड़ भी हैं, एशियाई हाथी भी है, गंगा नदी की डॉल्फिन भी है। तो आपका ऑप्शन सही क्या हुआ? आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 का डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अस्थानिक जातियां कौन सी हैं? अस्थानिक जातियां कौन सी हैं? ये अंडमानी चील हैं, या निकोबारी कबूतर हैं, या अंडमानी जंगली सूअर हैं। स्थानिक जातियां के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि स्थानिक जातियां कौन सी हैं। तो चलिए हम इसका उत्तर बताने का प्रयास करते हैं। स्थानिक जातियां अंडमानी चील भी हैं, निकोबारी कबूतर भी हैं, अंडमानी जंगली सूअर भी हैं। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही होता उत्तर होगा। स्थानिक जातियों में अंडमानी चील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर सभी हैं। आपका प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 22 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है भाई। निम्न में से कौन सी जातियां लुप्त हो चुकी हैं? प्रश्न नंबर 22 देख लें। निम्नलिखित में से लुप्त जातियां कौन सी हैं? आपको इसका उत्तर देना है। ये एशियाई चीता है, या गुलाबी सिर वाली बतख। गुलाबी सिर वाली बतख भाई, कौन सी जातियां लुप्त हो चुकी हैं? तो एशियाई चीता क्या लुप्त हो चुका है, या गुलाबी सिर वाली बतख लुप्त हो चुकी है, या दोनों लुप्त हो चुकी हैं, या कोई नहीं लुप्त हुई है? तो उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कौन सी जातियां लुप्त हो चुकी हैं? चलिए हम आपको बताते हैं। एशियाई चीता भी लुप्त हो गया है और गुलाबी सिर वाली बतख भी लुप्त हो चुकी है। ये दोनों जातियां लुप्त हो चुकी हैं। तो आपका 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। सी आपका सही उत्तर होगा। और आपको अभी हमने बताया था संकटग्रस्त जातियां, सुभेद जातियां और स्थानिक जातियां। तो ये
आप फिर से इस पर हम आपको यहाँ पे और क्लियर कर देते हैं कि संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी हैं। ये उन जातियों के लुप्त होने का खतरा है या खतरा हो रहा है। संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी हैं? जिन जातियों को संकटग्रस्त घोषित किया गया है, संकटग्रस्त स्थिति में चल रही हैं, वो संकटग्रस्त जातियाँ हैं। सुभेद जातियाँ कौन सी हैं? जिनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही, जिनकी संख्या तेजी से घट रही है, वो सुभेद जातियाँ हैं। चलिए, और एक बताया था अस्थानिक जातियाँ क्या हैं? ये अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ हैं। अस्थानिक जातियाँ अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाने वाली हैं अस्थानिक जातियाँ। तो ये भी आपका तीनों प्रश्न कि संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी हैं, सुभेद जातियाँ कौन सी हैं, अस्थानिक जातियाँ कौन सी हैं, ये भी आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आप प्रश्न नंबर 22 का उत्तर आपको बता चुका हूँ। एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख दोनों लुप्त हो चुकी हैं। 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।